ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म श्लोक 46। यावान अर्थ उदपाने यावन अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानता। ब्राह्मणस्य विजानता। मैं ट्राई कोई करूँ पढ़ना प्रभु जी, हरे चाहेगा? कृष्ण। हाँ, मैं हाँ ट्राई करूँ पढ़िए। प्रभु जी। हाँ हरे कीजिए। कृष्णा। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य भाई शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय 15.7 में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णता है। श्रीमद् भागवत में 3.33.4 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत श्वज पचो अतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस्तप्तस्ते जुह्वः सहस्त्रु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत और उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान और साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और पागल की भांति भाव उन्मुक्त हो गई। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता और ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा, धन्यवाद माता जी। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जो जो भी पानी हमें एक छोटे कुएं से मिल सकता है, वो तो हमें एक सरोवर से तो आराम से मिल ही जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जो व्यक्ति शास्त्रों के अर्थ को समझ गया है, उसे और कुछ पढ़ने समझने की या कुछ प्रयोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में एक छोटा सा एक वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। सनातन अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है,
जो मतलब जो समय से जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। और धर्म का अर्थ है चरित्र। धर्म का अर्थ ये जो हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, रिचुअल्स जिसे हम कहते हैं, औपचारिकताएं, ये नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है जो हम जो हमारा चरित्र है, जिसे हम बदल नहीं सकते। पानी पीना एक धर्म है। पानी पीने बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई काला आदमी है तो कम पानी पिएगा, गोरा आदमी है तो ज्यादा पानी पिएगा, या कुछ और। तो ऐसा ऐसा नहीं है। मनुष्य है तो पानी पिएगा ही, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो। पानी तो पीना ही आवश्यक है। उसी प्रकार से एक जीव के जो जीवन का एक एक उद्देश्य होता है। एक जो कह सकते हैं कि हम जो जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से, मतलब जैसे हम कहें तो, जो हमारे चरित्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बदल नहीं सकते। वायु में श्वास लेना, पानी पीना, भोजन करना, ये हम बदल नहीं सकते। हम चाहे कुछ भी कहें, चाहे मैं कहूं मैं क्रिश्चियन हूं या मुसलमान बन गया या मैं हिंदू बन गया, मुझे रोटी तो खानी है, सांस तो लेनी ही पड़ेगी। तो यह धर्म होता है। तो सनातन धर्म का अर्थ है वह धर्म जिसका कोई अंत नहीं होता। तो इसी संदर्भ में तो ये सनातन धर्म जो है ये शरीर से नहीं जुड़ा है। सनातन धर्म आत्मा से जुड़ा है। सनातन क्या है? प्रकृति सनातन है, आत्मा सनातन है, ये भगवान सनातन है। ये सनातन होते हैं। और जो सनातन है वो जो अपने कार्यकलाप कर रहे हैं अपने चरित्र के अनुसार, वो सनातन धर्म कहलाता है। जीवेरा स्वरूप होए, इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अर्थात जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। इसी संदर्भ में विष्णु पुराण में एक वर्णन आता है कि सृष्टि के अ, आरंभ में, सृष्टि मतलब पूर्ण सृष्टि, ये भौतिक नहीं, पूर्ण सृष्टि, आध्यात्मिक भौतिक सब मिला के, सृष्टि के आरंभ में एक ही थे, केवल एक परम सत्य। और वह परम सत्य विभिन्न भागों में विभाजित हो गया अपने ही आनंद के लिए। अर्थात भगवान ने स्वयं का विभाजन कर लिया आत्माओं के रूप में अपने आनंद के लिए। अर्थात हर जीव भगवान का ही अंश है। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहां पर देखिए सनातन शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। जीवभूत सनातन, हर सनातन जीव जो है वो सनातन भगवान का एक भाग है। और इस सनातन धर्म का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। शरीर आएंगे जाएंगे, कभी देवता का शरीर मिलेगा, कभी दानव का मिल जाएगा, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी वृक्ष का। अलग अलग शरीर आएंगे जाएंगे, परंतु धर्म कभी नहीं बदलता। कृष्ण नित्यदास, हर जीव कृष्ण का नित्यदास है। भगवान की सेवा करना हर जीव का नित्य धर्म है ना? तो जो व्यक्ति इसको समझ गया, समझ लीजिए वो सारे शास्त्रों का उद्देश्य समझ गया। तो तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जैसा कि हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, कि जीव का एक ही स्वरूप है, वो है भगवान की सेवा करना, बस और कुछ नहीं। तो यह सेवा किस प्रकार से की जाती है? यह विधि जो होती है ये योग कहलाती है। यह विधि योग विधि कहलाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति जो है जीवन का उद्देश्य होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन करता है और अपना उद्धार करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को सफल कर पाता है। अथवा हम चाहे कितने भी प्रावधान कर लें, कितने भी हम छोटे छोटे धर्मों का पालन कर लें, यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा समय केवल व्यर्थ हो गया। तो जैसे इस संसार में हम देखते हैं लोग तरह तरह के प्रावधान करते हैं, अलग अलग पंथों का पालन करते हैं। कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मुसलमान हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलता है मैं बौद्ध हूँ। तो हिंदू में भी कोई बोलेगा मैं तो शिव जी की आराधना करता हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं तो देवी माँ को मानता हूँ। तो यह सब जो है ये अज्ञान के लक्षण है। अर्थात उद्देश्य पता न होने के कारण हमने अपने मन गढ़ंत धर्म बना लिए हैं और उनका पालन कर रहे हैं। धर्म का अर्थ होता है जीवन के उद्देश्य को समझना, जीवन के उद्देश्य को समझ के उस उद्देश्य पे उस उद्देश्य के मार्ग पर चल देना। तो यह जो होता है यह धर्म कहलाता है। अब भगवान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, उनके अनुसार जीव के अलग अलग स्वरूप होते हैं। भगवान की सेवा में रत जीव जो होते हैं वो अलग अलग स्वरूप में होते हैं। तो
यह जो स्वरूप होता है, इसका जो चिंतन किया जाता है वो गुरु की वाणी के अनुसार किया जाता है, गुरु के आदेशों के अनुसार। तो गुरु के जो शब्द होते हैं, उनका पालन करने से हमें स्वरूप का दर्शन होता है, और तब हम अपने धर्म पर स्थापित हो जाते हैं। तो यह जो होता है, इसे सनातन धर्म कहा जाता है। भगवान कहेंगे चौथे अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिना अर्थात जो तत्वदर्शी गुरु हैं, उनके शब्दों का अनुसरण करने से हमें भगवत प्राप्ति होती है, और इसे सनातन धर्म कहा जाता है। तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, ये आत्मा का संबंध होता है, ये शरीर का नहीं होता। और ये धर्म भी जो होता है, ये आत्मा के स्तर पर होता है, शारीरिक शारीरिक स्तर पर नहीं होता। तो कलयुग में अब इस धर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब धर्म के पालन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सतयुग में इस धर्म का पालन किया जाता है योग साधना से, ध्यान योग से। अर्थात व्यक्ति जो होते हैं, वो हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यही त्रेता युग में इस प्रकार से भगवान की जो आराधना की जाती है, वो यज्ञों के द्वारा की जाती है, अग्निहोत्र यज्ञों से की जाती है। द्वापर युग में यही जो आराधना है, ये मंदिर पूजा विधि से होती है। और कलयुग में क्योंकि सभी प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो दूषित हो चुकी हैं, इसलिए कलयुग में केवल भगवान का स्मरण, हरेर नाम एवं केवलम। तो अर्थात सनातन धर्म का यदि पालन करना है, तो इस कलयुग में, इस युग में हमें वो जो है, हमें भगवत नाम के उच्चारण से करना होगा। हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। श्रीमद् भागवतम में भी एक ही इसी प्रकार का श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अर्थात केवल भगवत नाम का स्मरण, और ऐसे भगवान के नाम के स्मरण करने से एक व्यक्ति की पूरी चेतना शुद्ध हो जाती है, और वो धर्म के मार्ग पर स्थापित हो जाता है। और इसमें कोई भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। किबे विप्र किबे न्यासी शूद्र के नाई, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। जो भी भगवान को समझ गया है, हरि नाम के स्मरण से जो भगवान को समझ गया है, वह व्यक्ति सिद्ध व्यक्ति है। उसके ऊपर कोई भी फिर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, न ही वर्णाश्रम के कोई नियम लागू होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हरिनाम का स्मरण कर रहा है भक्ति भाव से, जिसकी नाम हरिनाम में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, ऐसा ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि उसने सभी पुराणों के सभी पठन कर लिए हैं, उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान कर लिए हैं, और वो कितने ही जन्मों के पापों से मुक्त हो चुका है। और ऐसा व्यक्ति जो है, वो कितने ही ये कितने ही शुद्ध जल में वो स्नान भी कर चुका है। तो जिस व्यक्ति का हरिनाम में श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, वो व्यक्ति का जो है, उसका मार्ग तो भगवत धाम का मार्ग उसका खुल चुका है। अर्थात जो भी व्यक्ति हरिनाम के स्मरण को समझ गया है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसने सभी शास्त्रों के तात्पर्य को समझ लिया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हम्म अगला श्लोक आ रहा है, ये वाला बहुत ही मशहूर है, ये श्लोक तो मतलब सब जानते हैं, परंतु शायद इसका अर्थ कोई ठीक से नहीं जानता है, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्य कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ मा फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन न कर्मफल हेतुर्भूर माँ मा कर्मफल कर्मफल हेतु हेतुर्भुः भूत न ते संगोस्त्व कर्मणि। माँ मा ते ते संगोऽस्त्व संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मणि। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, पढ़िए। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकल्प तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु
फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार स्वतंत्र किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म सुधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे सकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन कारण है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्ण भाऊ जी। हरे कृष्णा। हम्म तो थोड़ा ध्यान से इस पे विचार करें। ये वाला श्लोक काफी गूढ़ है, इसका अर्थ इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम्म, तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपको कर्म का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, उसके फलों का अधिकार नहीं है। अरे यहाँ पर एक बड़ी रोचक सी बात बताता हूँ आपको मैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें फ और ज नाम के शब्द नहीं होते। ये संस्कृत में केवल फ और ज होते हैं। ये फ और ज जो होते हैं ये केवल उर्दू में आते हैं, फारसी में आते हैं। ये मतलब फारसी से उर्दू में आते हैं ये शब्द। इसीलिए आपको गीता में दिखेगा जहां भी फ है वो फ होगा, फ नहीं होगा। और उसी प्रकार से ज होगा, ज नहीं होगा। हाँ, तो आपको कर्मों का अधिकार है, उनके फलों का नहीं। तो इस पे विचार कीजिए। तो क्या मतलब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जीव अपनी इच्छा से कार्यरत हो सकता है, परंतु उन कार्यों का परिणाम जो है वो प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। ये पूरी सृष्टि भगवान की है। यहाँ पर होने वाला हर कार्य भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो जीव यहाँ पे केवल अपनी इच्छा मात्र प्रकट कर रहे हैं और प्रकृति उनको फलित कर रही है। अगले अध्याय में हम देखेंगे, प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति, जैसे एक व्यक्ति होता है, जैसे आप जाते हैं सड़क पे, एक बस में बैठ जाते हैं। अब बस कहाँ जाएगी ये तो ड्राइवर की इच्छा है। आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि भाई मुझे जाना है, मुझे वाशी से दादर जाना है। पर वो ड्राइवर की इच्छा है वो चलाए या ना चलाए। वैसे सामान्य रूप से तो वो ले जाएगा चला के। बस पे यदि दादर लिखा है तो दादर ही जाएगी। परंतु वो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको लगता है कि वो आपके नियंत्रण में है, परंतु वो है नहीं। उसी प्रकार से प्रकृति में जो जीवात्मा बद्ध है वो केवल अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है। और उन इच्छाओं को पूरा करने का काम प्रकृति स्वयं करती है। और यह प्रकृति भगवान के अधीन होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान कह रहे हैं। तो ये प्रकृति भगवान के अधीन होती है और प्रकृति आपके कर्मों को फलित करती है, आपके स्वयं के कर्म नहीं। इस बात पे जरा गहराई से ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है? तो जीवात्मा को केवल अधिकार है इच्छा व्यक्त करने का, अपने कर्म करने का। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अपने धर्म का पालन कीजिए, उसका परिणाम जो भी होगा वो कर्मों के अनुसार आ जाएगा। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक जो हमारे निर्धारित कर्म होते हैं जिन्हें स्वधर्म कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष है तो पुरुष का स्वधर्म है परिवार का पालन पोषण। मतलब कोई पुरुष ये नहीं कह सकता कि अरे मेरी पत्नी कमाएगी मैं तो हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा। नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है। पुरुष ने यदि विवाह किया है, परिवार पाला है, तो परिवार का पालन पोषण तो पुरुष का ही अधिकार है। मतलब पुरुष का ही कर्तव्य है। पुरुष ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मेरी पत्नी तो बहुत कमाती है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा किया तो पाप लग जाएगा, अधर्म हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बालक का पालन पोषण माता का वो कर्म है।
तो माता को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकती माँ की अरे मैं बच्चा बहुत गंदगी करता है, बहुत शोर मचाता है, मैं दाई रख लिया वो देख लेगी। नहीं, कर्तव्य माता का बनता है। वैसे ही एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का रक्षण, संरक्षण, प्रजा के धर्म की रक्षा करना। तो ये राजा का कर्तव्य होता है। तो इन कर्तव्यों से कोई हट नहीं सकता, ये स्वधर्म कहलाते हैं। ये स्वधर्म वैसे दो श्रेणी में आते हैं, एक आत्मा की श्रेणी में, एक शरीर की श्रेणी में। तो सबसे पहले शरीर की श्रेणी के स्वधर्मों को पूरा करना होता है और फिर आत्मा का। तो शारीरिक रूप से तो ये जो हमारे वर्णाश्रम के धर्म हुए, ये स्वधर्म वर्णाश्रम का हुआ। और आध्यात्म रूप से भगवान का स्मरण करना, ये आत्मा का स्वधर्म है। तो ये धर्म, ये कर्म कहलाते हैं। फिर दूसरे होते हैं विकर्म। जो आजकल समाज में हो रहा है लगभग सभी कुछ विकर्म ही है। मतलब मांसाहार, व्यभिचार, मदिरापान, जुआवृत्ति, ये सब जो है ये ये विकर्म है। इनका बुरा फल मिलता है। ये मतलब ये वर्जित कर्म है। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म जो होता है अर्थात कुछ भी ना करना, निष्क्रिय पड़े रहना। तो ये जो निष्क्रिय पड़े रहना है अकर्म, यह पाप का कारण बनता है। मतलब अब भूख लग रही है, आपने रोटी नहीं बनाई तो भूखे मर जाएंगे। तो उसका मतलब बुरा फल मिलेगा अकर्म का। तो परंतु यहां पर अब एक चीज पे ध्यान देना है कि चाहे वो स्वधर्म हो, चाहे वो विकर्म हो, चाहे वो अकर्म हो, यदि वो भौतिक दृष्टिकोण से किए जाएं, अपने लाभ के लिए किए जाएं, तो ये तीनों ही जो है इनके फल अशुभ हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि इस जीवन में हम आत्मा के स्वरूप को जाने बिना यदि कोई भी कर्म करें तो वो अशुभ हो जाता है। इस संसार में किया गया पुण्य भी अशुभ ही होता है। और वो कैसे होता है कि पुण्य भी हमें संसार में कर्म बंधनों में बांध देता है। संसार क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये संसार है। यदि हमने संसार में बहुत पुण्य किया, अनाथों को पाला, भूखों को खिलाया, बहुत कुछ की हमने, मतलब पशुओं का ध्यान दिया, इन सब का फल हमें मिलेगा अगले जन्म में। अगले जन्म में ये सब घूम के वापस आ जाएगा। जितना हमने दान किया वो 4 गुना वापस आ जाएगा। परंतु जन्म और मृत्यु से तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म और मृत्यु तो हमें फिर भोगने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये अ, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कर्म जो होता है वो अशुभ ही होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगो स्वकर्मणि, कि कर्म के फलों की अपेक्षा के बिना अपने धर्म का पालन करो। तीसरे अध्याय में भगवान इस पर और थोड़ा सा, इस पे थोड़ी सी और जो है वो इस पे थोड़ा सा और वर्णन करेंगे इसका। अर्थात कर्म योग क्या होता है, कर्म से योग कैसे होता है, भगवान इसके बारे में और थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। परंतु यहाँ पर इसको ऐसे समझा जाए कि स्वधर्म वो होता है जिसका करके हम जिसके फलों की अपेक्षा नहीं करते। कोई पिताजी ये नहीं कहेंगे कि अरे बेटा मैंने तुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई है, अब चल मुझे 10 लाख रुपए वापस कर। वैसे आजकल कहते हैं पिता लोग, परंतु ऐसा धर्म नहीं है। बालकों की अपने अपने बालकों की का पालन पोषण पिता का जो होता है वो होता है, कर्तव्य होता है। परंतु उनसे अपेक्षा रखना नहीं होता। वो बालक का कर्तव्य है कि अपने पिता का ध्यान दे, परंतु पिता उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते धर्म नीति के अनुसार। तो इस प्रकार से जो कर्म किया जाता है बिना फलों की अपेक्षा के, जिसके फल को भगवान को प्रदान कर दिया जाता है, ऐसा फल जो है वो सभी कर्म बंधनों से हमें मुक्त करा देता है। यहां पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, कर्म जो होता है दो प्रकार से होता है। कर्म के दो, हम कहेंगे दो पहलू कह सकते हैं हम। मतलब एक तो है कि कर्म के फल की इच्छा, और दूसरा होता है कर्म करने की इच्छा। जैसे कोई कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का काम उसे अच्छा लगता है, वो काम करके उसे पैसा मिल रहा है, वो पैसा भी उसे अच्छा लगता है। तो ये दो प्रकार के यहाँ हमारे बंधन हैं, ये कर्म से जुड़े हुए। तो जब हम फल की अपेक्षा रखते हुए कर्म करते हैं तो हम उसके फल से बंध जाते हैं। फल जो फल के साथ भी परिणाम आता है हम उससे बंध जाते हैं। और यदि हम बिना फल की अपेक्षा के कार्य करें तो भी कार्य से तो आसक्ति रहती ही है। तो यदि हम अपने स्वधर्म का पालन करें, अपना कर्म करें और उसके फलों को त्याग दें, अर्थात किसी उच्च कार्य के लिए त्याग दें, दान कर दें, भगवान को चढ़ा दें,
तो ऐसा करने से कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त होती है। इस प्रकार से जीवात्मा जो है वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो विकर्मों और अकर्म तो की तो हम बात करेंगे ही नहीं, वो तो मतलब विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे किसी पशु का हमने वध कर दिया, हमने उसका मांस खाने के लिए वध कर दिया, तो हमें तो उसका दंड तो मिलेगा ही, फिर तो यमराज हमें कड़ा दंड देंगे उसका। तो ये स्वधर्म जो है, ये स्वधर्म जो होता है हमें सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्ति कराने के लिए होता है। इसीलिए आप देखिए जैसे ईसाई धर्म में जो है वहां पे कहा जाता है टाइट, अर्थात अपना 10% अपना जो कमाई है वो आप धर्म के लिए दे दीजिए। हमारे जो वैदिक शास्त्र है इसके अनुसार 50% दे देना चाहिए। हम्म। और गोस्वामी ने बोला है। तो इस प्रकार से ये जो धर्म होता है इसकी अलग अलग संज्ञाएं हैं, वो आगे चल के तीसरे चौथे अध्याय में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत विश्लेषण के से साथ पढ़ेंगे। परंतु अभी इतना समझ लीजिए, अभी भगवान ये कह रहे हैं कि फलों की अपेक्षा के बिना किया गया जो कर्म होता है वो मुक्ति का कारण बनता है। अर्थात मेरा धर्म है, मैंने कर दिया, जैसे अभी अर्जुन से वो कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ लो, तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रत्रायति इति क्षत्रिय, जो क्षति से रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। तो बस आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए, चाहे यहाँ पर आपको विजय मिले या आपको पराजय मिले, मृत्यु प्राप्त हो, उसकी चिंता मत कीजिए। आप केवल यह धर्म है मानकर अपने कर्म पूरे कर डालिए, तो आपकी मुक्ति का मार्ग वो खुल जाएगा। हरे कृष्णा। हम्म। कोई प्रश्न या टिप्पणी इस श्लोक के लिए? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आ, हरे कृष्णा। आपने जिस बताया तो काफी अच्छे से आपने बताया कि व्यक्ति जो है कर्म के, अपने कर्म के फलों के प्रति भी आसक्त हो सकता है, और अपने जो कर्म हम्म। है और कर्म के प्रति भी आसक्त हो सकता है। व्यक्ति को जो है दोनों के प्रति आसक्त ना होते हुए कर्म करना है, लेकिन कर्म के प्रति भी आसक्त नहीं होना है, कर्म के फलों के प्रति भी आसक्त नहीं होना है। हम्म। तो देखिए मतलब क्या होता है ना प्रभु, ये जो कर्म है ना, ये हमारे चरित्र से आ रहा है, कर्म के प्रति आसक्ति। जैसे उदाहरणार्थ आप देखिए, एक शूद्र जो होता है वो कड़ा परिश्रम कर सकता है, वो दिन भर खेतों में हल चला सकता है। यदि ब्राह्मण को बोला तो वो मर जाएगा, वो धूप नहीं सह पाएगा, वो पसीना आएगा वहीं बेहोश हो जाएगा। उसी प्रकार से क्षत्रिय है, क्षत्रिय युद्ध लड़ सकता है। क्षत्रिय जो होता है, जैसे दिलेर बोलते हैं ना, एकदम दिलेर होता है, बहादुर होता है। ब्राह्मण नहीं होता। यदि शत्रु ढोल बजाते हुए जो अस्त्र शस्त्र लेके दौड़ेगा तो ब्राह्मण डर जाएगा। परंतु क्षत्रिय के हृदय में जो है उसका एकदम हृदय उछलने लग जाएगा, वो एकदम जो कहते हैं ना उसके, वो उत्तेजित हो उठेगा। जब रक्त बहता है युद्ध भूमि में तो क्षत्रिय को बहुत प्रसन्नता होती है, उसके लिए वो एक खेल है। परंतु ब्राह्मण रक्त को नहीं देख सकता है, विभत्स होता है। हम जैसे भागवतम में भी पढ़ते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में युद्ध भूमियों के वर्णन आते हैं कि रक्त की नदियां बह रही थी वहां पर, और रक्त की नदियों में किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के शीर्ष बह रहे थे। ये हम पढ़ते हैं वर्णन भागवतम में। तो ये सब दृश्य जो होते हैं ये क्षत्रियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का देते हैं क्षत्रियों को, परंतु ब्राह्मणों के लिए विभत्स होते हैं। वैश्य शूद्र ये सब देख के डर जाएंगे। एक वैश्य की चिंतन जो होता है हर समय फायदे का होता है, मेरा लाभ कहाँ से होगा, मैं कहाँ से पैसा कमाऊंगा, कैसे करूंगा, ये वैश्य का चिंतन है। ब्राह्मण इस प्रकार से नहीं सोचेगा, ब्राह्मण उदार है, किसी ने दान मांगा दान दे दिया। ब्राह्मण निरपेक्ष है, उसका कोई पक्ष नहीं लेगा ब्राह्मण। तो ये हर एक का जो जो ये चरित्र होता है, ये जो उससे उसके अनुसार उसका कर्म निर्धारित होता है। और ये चरित्र जो होता है ये प्रकृति के 3 गुणों से आता है। हमने अभी कहा था ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। तो ये गुणों के प्रभाव के अनुसार जीवात्मा का जो बंधन होता है वो होता है। मतलब जैसे सत्वगुण का बंधन है तो जीवात्मा ब्राह्मण है, सत्व और रजोगुण का बंधन है तो जीवात्मा जो है वो क्षत्रिय है, रजोगुण तमोगुण का बंधन है तो जीवात्मा वैश्य है, और शूद्र का अगर अगर पूरी तरह तमोगुण का तमो प्रभाव है तो शूद्र है। परंतु इन 3 गुणों से आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आत्मा का धर्म स्वधर्म जो है, हरि हरि की प्राप्ति, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन सब गुणों से। इसलिए जो जीवात्मा है वो मुक्त है इन सब से। जो हरिनाम का स्मरण होता है, जैसा हमने देखा था कि सनातन धर्म क्या होता है, तो सनातन धर्म के नियमों के अनुसार जो हरिनाम का स्मरण होता है
वह निरपेक्ष होता है, वह केवल आत्मा का धर्म होता है। तो जीवात्मा हरिनाम का स्मरण करेगा तो अपने स्वरूप को समझ जाएगा, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। वैदिक अनुष्ठान जो है वह केवल ब्राह्मणों के लिए है। अग्निहोत्र यज्ञ शूद्र या वैश्य नहीं कर सकते, क्षत्रिय भी नहीं कर सकते, वो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। परंतु हरिनाम का स्मरण जो है, उसके लिए कोई भी इसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी उसका उच्चारण करके अपने आप को इस संसार से मुक्त कर सकता है। ये तो ये जो भक्ति का जो 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 भक्ति है, वो सभी जीवात्माओं के लिए है। वहां पर फिर कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का। तो ये जो कर्म भी होते हैं, ये अपने चरित्र से आते हैं हमारे। और चरित्र हमारा बनता है तीन गुणों के प्रभाव से। ठीक है प्रभु। हाँ, यस प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो अब आगे श्लोक आ रहे हैं ना, ये बहुत रोचक हैं। यहाँ से आगे भगवान अब सीधे भगवत गीता में घुस चुके हैं। यहाँ से पूरे गीता के ही उद्देश्य उपदेश चल रहे हैं। तो जो हम मंगलवार को देखेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित हो जाओ, तो हम देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे धर्म की व्याख्या क्या है, और धर्म और कर्म के बीच का क्या संबंध है, और योग क्या होता है। तो योग, कर्म, धर्म, ये क्या होते हैं, एक बार फिर से हम इनका विश्लेषण करेंगे। यहां पर समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके आधार पर हम आगे भगवत गीता को समझेंगे। तो सनातन धर्म, जैसे हमने कहा था पहले भी, तो सबसे पहले धर्म की संज्ञा जो है, सनातन धर्म, वह आत्मा के लिए है। शरीर जो है, वो तीन गुणों के प्रभाव से बन रहा है। तो ये जो स्थूल शरीर है, जिसे हम कहते हैं ना, ये हाथ हो गए, उंगलियां हैं, सर है, ये स्थूल शरीर तमोगुण है, तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये जो मेरी दृष्टि है, ये मेरी त्वचा है, ये रजोगुण है। ये जो जिन इंद्रियों से हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये रजोगुण से बनी है, उत्पन्न हुई है। और जो मन है, जहाँ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये ये सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। ये तीन गुणों के मिश्रण से अलग अलग प्रकार की प्रकृति की जो रचनाएं हैं वो होती हैं। जैसे देवी देवता, दैत्य, ये जो तरह तरह के हमें जो ये दिख रहे हैं, धरती वायु जल आकाश जो हमें दिख रहे हैं, खम, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारे जो जो प्रकृति के जो वस्तुएं हैं, ये तीन गुणों के मिश्रण से उत्पन्न हो रही हैं। तो जैसे भगवान 18वें अध्याय में भी समझाएंगे कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो जीवात्मा है, ये माया के बनाए हुए एक यंत्र में बैठा हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना, सड़क पे जेसीबी चल रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। हमारे शहर में तो हमेशा खुदाई चलती रहती है, तो जेसीबी आके गड्ढा खोदता रहता है। तो जेसीबी गड्ढा खोद रहा है, देखने में तो वो एक जीव के ही समान लगता है ना, हाथ जैसा आता है उसका, सड़क खोद डालता है। परंतु मशीन स्वयं में कुछ नहीं कर रही, वो यंत्र कुछ नहीं कर रहा है। उसके अंदर बैठा जो ऑपरेटर है, वो चला रहा है उसको, उसका चालक है जो उसके अंदर। तो चेतना वहां से आ रही है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है हमारा, ये भी एक वाहन के समान है। तो ये वाहन के समान है, और इस वाहन के अंदर आत्मा बैठी है। परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूल चुका है, वो अपने आप को शरीर ही मान रहा है। जैसे हम सड़क पर जाते हैं ना, तरह तरह की गाड़ियां दिखती हैं, मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, टाटा, ट्रक, बस, ट्रैक्टर, बुलडोजर, सब दिखते हैं हमें, ऑटो रिक्शा। तो चाहे वो छोटा सा ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो 40 टन का कोई टाटा का ट्रक हो, चालक तो एक ही है। रिक्शा ड्राइवर छोटा रिक्शा चला रहा है, इसका अर्थ नहीं कि वो छोटा सा पुरुष होगा, 2 फुट का आदमी होगा। नहीं, आदमी वही रहेगा, 5-6 फुट का ही आदमी रहेगा। 40 फुट का ट्रक चला रहा है, या वो 1,000 टन की ट्रेन दौड़ाने वाला ड्राइवर, वो कोई 100 फुट का, 500 किलो का आदमी नहीं होगा। वो भी वही होगा, 5 फुट 10 इंच का ही छोटा सा आदमी होगा वो। उसी प्रकार से आत्मा सब में एक है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, वो चाहे भारतीय हो, अफ्रीकी हो, आत्मा सबकी एक है। कि जो व्यक्ति अपने अपने जो धारणाएं बना लेते हैं, कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सरदार हूं, मैं बौद्ध हूं, यह जो है, ये मानसिक रूप है। काला पीला छोटा बड़ा, ये शारीरिक रूप है। परंतु ये मानसिक और शारीरिक रूप जो हमें दिख रहे हैं दृष्टि से, वो सारे तीन प्रकृति के मिश्रण मिश्रण है। तो ये प्रकृति के मिश्रणों से बने शरीर और मन जो है, इनका आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। ये तरह तरह के यंत्र बने हुए हैं।
तो जो व्यक्ति हरिनाम का स्मरण करता है वो इन प्रकार के सभी जो जो धारणाएं हैं इनसे मुक्त हो जाता है, उसे संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। वो जन्म मृत्यु के पाश से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस शरीर में जब तक हम बैठे हैं, शरीर के पालन पोषण के लिए कर्म करना पड़ेगा, परंतु निरपेक्ष होकर करना चाहिए, बिना फल की अपेक्षा के। उससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है कुछ? तो जी जैसे इधर बार बार हमें बताया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है कि हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं रखना चाहिए फल के बारे में हम्म, और हम्म, कर्तव्य की तरफ। और आपने हम्म, उसका मार्ग भी बताया कि हम हरि नाम लेते रहना चाहिए और भगवान के शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो क्या ये करने से हम हमारी ये जो कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म के फलों के प्रति आसक्ति अपने आप कम होने लगेगी? क्योंकि अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो फल मिलेगा तो ही हम काम करते हैं ना। वो अभी हम्म। मैं कर्म करते समय शायद उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो नहीं मिल रहा है हम्म। तो मैं तो काम नहीं करूंगा। तो हाँ, ये देखिए, कैसे इसको धर्म का समझे पालन फिर? करना है। देखिए, आपने काफी बड़ा प्रश्न पूछा है ये एक्चुअली। मैं कोशिश करता हूँ छोटे से में आंसर देने की। देखिए प्रभु, इसको इस प्रकार से समझिए। ये शरीर जो हमें मिला है, इसका एक उद्देश्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, हमारे सनातन धर्म जो जिसे हम कहते हैं ना, हमारा वैदिक धर्म, ये बहुत महान धर्म है। मतलब इस धर्म से कोई नहीं बच सकता। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि भारत में हम पैदा हुए तो हमें ही पालन करना है और औरों के लिए नहीं है, नहीं। जिसको इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, उसको सनातन धर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। तो ये जो सनातन धर्म है, ये हमें शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए है। तो जैसे एक व्यक्ति होता है ना, बीमार होता है, डायबिटीज है, तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपको ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, तो आप शक्कर मत खाइए, आप नियमित रूप से दवाई लीजिए, आहार विहार कीजिए, परंतु मीठा कम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मधुमेह का, डायबिटीज का जो रोगी है, उसे शक्कर के प्रति आसक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, उसको तो सबसे ज्यादा होगी। परंतु यह उसकी तपस्या है, उसे इससे अपने आप को विरक्त करना पड़ेगा। तो हमारा सनातन धर्म जो है ये विरक्ति प्रधान है। यहाँ पर हम और संज्ञाएं नहीं जोड़ते अपने जीवन से। मैं तो ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आदमी, मैं औरत, नहीं। इन सबसे मुक्ति दिलाने का मार्ग है सनातन धर्म। तो जैसा मैंने आपको बताया था, तपस्या, अग्निहोत्र, यज्ञ, मूर्ति पूजन, ये सब मार्ग हैं। परंतु कलयुग में हरिनाम का मार्ग दिया गया है। तो इसी संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात हरिनाम, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। यदि हम स्वयं की चेतना शुद्ध करने जाएंगे तो नहीं होने वाली। इसका उदाहरण है विश्वामित्र मुनि। वो तो राजा थे, फिर उन्होंने संसार त्याग दिया। वो अपनी चेतना शुद्ध करने के लिए ब्रह्मर्षि बनने के लिए चले गए हिमालय में। परंतु वहां पर मेनका ने आके उनकी तपस्या भंग कर दी, उन्हें आसक्ति हो गई। 8,000 वर्ष की तपस्या की थी विश्वामित्र ऋषि ने, और अंत में मेनका के पास में फंस गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है अपने आप को शुद्ध करना। परंतु हरिनाम का स्मरण यदि कोई श्रद्धा से करे तो ये चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी। तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में केवल हरिनाम स्मरण यही एक धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। बाकी जिन्हें हम धर्म कहते हैं वो केवल पंथ हैं, वो कोई धर्म नहीं है, वो पंथ है। असली धर्म है केवल भगवान की सेवा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु एक क्वेश्चन था। अब ये जो कर्म के हाँ। रिलेटेड हम पूछ रहे हैं ना, अब ये जो हम भगवत हाँ। गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हम लोगों से डोनेशन हम्म। मांग रहे हैं या भगवत गीता का जो प्रचार कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे एक हम्म। व्यक्ति ने बोला था कि मैं वृद्धाश्रम में डोनेशन देता हूँ, तो मैं टेम्पल में डोनेशन हम्म। नहीं देता हूँ।
तो अभी ये दो चीज हो गई, एक है वृद्धाश्रम में डोनेशन देना और एक होता है कि हम टेम्पल में भगवत गीता डोनेशन या भगवत मतलब जो टेम्पल ग्रोविंग के लिए डोनेशन देते हैं वो। तो इसको हम कैसे समझेंगे प्रभु? हाँ, देखिए प्रभु, हाँ। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल उसी अनुसार मिलेगा। यदि आपने वृद्धाश्रम में डोनेशन दिया, तो जब आप वृद्ध होंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा। नहीं तो अगले जन्म में आपका बुढ़ापा बहुत आसानी से कटेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। यदि आप भगवान को देंगे तो मतलब ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तो भगवान आपका दे आपको बदले में कुछ देंगे। तो भगवान क्या देते हैं? भगवान कोई मामूली चीज नहीं देंगे। आपने भगवान के लिए कुछ दिया, तो भगवान बदले में आपको संसार से मुक्ति दिलाएंगे। तो भगवान के लिए जो करेगा उसे भगवान का फल मिलेगा, जो संसार के लिए करेगा उसे संसार का फल मिलेगा। प्रकृति तो गणित पे चलती है, यही प्रकृति की गणित है। यस प्रभु, इक्वल रिएक्शन। हाँ। हाँ, कीर्ति माता जी, अच्छा, आपका कुछ प्रश्न है? कीर्ति माता जी, आप अपना अरे, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे फल की इच्छा, जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें इच्छा तो होती है ना कि हमें सैलरी मिले मिले। ऐसे तो है नहीं कि हम चैरिटी की भावना से वहाँ पे जॉब पे जाते हैं कि हमें कुछ मिले ना और हम रोज़ जाएं, अपना आने जाने का भी खर्च करें और सारा कुछ, और हम्म। एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ मिले ही ना। हम्म। तो अब ये तो नहीं नहीं, इच्छा ऐसा नहीं है। होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसको मैं और स्पष्ट करता हूँ। ये वैसे जब जैसे जैसे हम गीता पढ़ते जाएंगे ना, ये स्पष्ट होता चला जाएगा। देखिए, भगवान कह रहे हैं ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। जब तक हम इस संसार में जी रहे हैं, तब तक तो ये सब जो अपेक्षाएं तो रहेंगी ही। माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, पुत्र पुत्री से, सबसे अपेक्षा तो रहेगी ही, क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं ना। तो हरिनाम का स्मरण आप करते जाइए। धीरे धीरे चेतना शुद्ध होते जाएगी। फलों के प्रति आसक्ति समाप्त होती जाएगी। हो सकता है इसी जन्म में हो जाए, हो सकता है एक दो जन्म लग जाए। परंतु हरिनाम का स्मरण जो है आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। जैसे जैसे आप हरिनाम का स्मरण करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सैलरी मत मांगिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरी नहीं मांगना नहीं है। आप सैलरी लीजिए, और आप मतलब अपने कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही, वो लीजिए। परंतु उस सैलरी से आपको क्या करना है, वो आपको विचार करना चाहिए। अर्जुन भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध जीतोगे तो तुम्हें तो स्वर्ग के समान यहाँ पे उस साम्राज्य प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलता, परंतु उस फल का अधिकार नहीं करना चाहिए, हमें दिखाना नहीं चाहिए कि अरे ये मेरा है। नहीं नहीं, वो भगवान, ये कर्म भी भगवान, ये शरीर भगवान ने दिया है, मन भगवान ने दिया है। उससे होने वाला कर्म भगवान का है, जो फल आएगा वो भगवान का है। तो यदि आपका जो बॉस है, मैनेजर है, यदि सैलरी दे रहा है तो आपको लेनी ही है। आपको लड़ना है उस अधिकार के लिए। परंतु वो लेके उस सैलरी को लेके नहीं बैठ जाना है। वो सैलरी जो आपको मिल रही है, जो वेतन आपका आ रहा है, वो धर्म में लगाना चाहिए आपको। वो कैसे करना है वो आप उस पर चिंतन कीजिए। मतलब धर्म पे लगाना है, मतलब आपका जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान दे रही हैं, घर बार चला रही हैं, तो वो भी धर्म ही है आपका, तो पैसा उसमें भी लगाना है। तो इस प्रकार से अपने शारीरिक धर्म का पालन कीजिए, और फिर भागवत धर्म का विचार कीजिए। तो भागवत धर्म है हरिनाम का स्मरण। तो आपको जो वेतन आ रहा है वो अच्छा खासा है, तो आप भगवान, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ आप कहीं डोनेशन दीजिए कि यार यार मैं अब आपको गीता सुना रहा हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, जैसे आप भोजन बना रही हैं, तो वो तो आपके वेतन से ही आ रहा है ना। आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए का आटा खरीद के रोटी बनाई। तो रोटी स्वयं मत खा जाइए, वो भगवान को भोग लगा दीजिए। भगवान दयालु हैं, आपको वापस कर देंगे। वो आप प्रसाद के रूप में लीजिए। उसी प्रकार से कभी मंदिर जाती हैं, 5-10 रुपए भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान तो देख रहे हैं ना, सभी कुछ तो भगवान चला रहे हैं सृष्टि को। थोड़ा सा दे दीजिए कुछ। जो कर रही है भगवान के लिए कीजिए। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद।
तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं, वो मुझे अर्पण कर दीजिए। तो आप मुझे अर्पण कर दीजिए, तो आप भगवान को अर्पण करते जाइए। और ये कैसे करना है, इसके स्पष्टीकरण भगवत गीता से मिलेगा आपको। और हरि नाम के स्मरण से स्वयं आपकी बुद्धि में जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो हरि नाम का स्मरण कीजिए, गीता को पढ़िए ध्यान से, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद लीजिए। ऐसा करने से आपको स्वयं धर्म क्या है समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अबे चेतन प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था ना, तो हम हम्म। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उस आदमी को बोल सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप चैरिटी में भी डोनेट कीजिए, अगर वृद्धाश्रम में देना है किधर, और उसके साथ साथ हम्म। भगवान को भी दे दीजिए। ऐसा ऑप्शन थोड़ी है कि ये करना है ये नहीं करना है, ये दोनों भी कर सकते हैं ना साथ में प्रभु जी। सभी कुछ कर सकते हैं प्रभु। हाँ। मतलब कहने का अर्थ मेरा बस यही है कि जो करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो भगवान तो मतलब सबके दाता है। आप भगवान को 1 रुपया देंगे, भगवान 100 रुपये देंगे। लेकिन ये जो चैरिटी में है प्रभु जी, ये चैरिटी में दोनों हाँ। में भेद है। जैसे आपने एकदम अच्छे हाँ। से बताया कि हाँ। जब हम इस संसार के लिए चैरिटी करते हैं, जैसे एक उदाहरण वृद्धाश्रम हो गया, या गरीब हम्म। बच्चों के लिए कुछ किया, या कोई भूखे पैसे उनके लिए मदद किया, ये तो करना ही है। लेकिन इसका जो आपको रिटर्न भी मिलेगा, भले हम उसका रिटर्न का अपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन वो रिटर्न आएगा। वो रिटर्न जो रहेगा वो भी आपको संसार के स्तर पे ही मिलेगा, मतलब भौतिक स्तर पे ही मिलेगा। और वही अगर आप हाँ। आध्यात्मिक कार्य के लिए आप देते हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप स्पिरिचुअल हम्म। कार्य के लिए दे रहे हैं तो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा, और भौतिक कार्य के लिए दे रहे हैं भौतिक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक्ट ऑफ चैरिटी या डोनेशन जो है, ये रिकमेंडेड है। कोई भी हमारे शारीरिक धर्म से जो भी जुड़े, भले वो सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो। जैसे आपने बताया टाइट करके रहता है, तो जस्ट मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो इस्लाम में इसमें सादाक बोलते हैं और जकत बोलते हैं। तो दो हाँ, टाइप के ज़कात। डोनेशन हाँ। रहता है, दो टाइप के डोनेशन हम्म। रहता है। एक जो कंपलसरी देना है, और एक जो है आपको स्वाभाविक तरीके से देना है। इससे आदमी, ये करते करते ये आदमी का हृदय में परिवर्तन होता है, और वो कंपैशनेट बनने लगता है लिविंग एंटिटीज के तरफ, और भगवान के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ेगा। तो उनके इसमें हम्म। मिनिमम 2.5% तो रहता ही है। जैसे आपने बोला टाइट करके रहता है, टाइट का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टेंथ, 1/10। हम्म। तो 1/10 आपका कंट्रीब्यूशन, आपका अर्निंग्स जो है वो भगवान के कार्य के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनेशन, भगवान के कार्य के लिए देना है। तो ऐसे इस्लाम में 2.5% जो है मिनिमम, जो है वो भगवान के कार्य के लिए देना है। और बाकी और एडिशनल जो है आप कर सकते हैं समाज सेवा में, लोगों की सेवा में, वो भी करने के लिए एनकरेजमेंट किया जाता है। ये तो वो धर्म में है। और अपने तो सनातन धर्म में तो पहले से ही कंपैशनेट रहने को बोला गया है कि आप उसकी मतलब, जैसे हम आपने बहुत बढ़िया बताया कि इवन वो जो हमको सैलरी मिल रहा है, जो भी एक्स अमाउंट सैलरी मिल रहा है, हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारा ही है करके। ये मिल रहा है क्योंकि हमने कर्म किया है, कर्म के अगेंस्ट हमें मिल रहा है। लेकिन उसे हमें कैसे यूज करना है, किधर अलग अलग कार्यों में हमें यूज करना है, अपने फैमिली के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, भगवान के लिए, ये हमें समझना है कि कैसे इसको यूज करना है, और प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है। तो ये सब के लिए ही गीता भागवत पढ़ना जरूरी है। नहीं तो लोग अपना इच्छा के अनुसार या मन के अनुसार सब कार्य करेंगे। हरे कृष्णा। मुझे इस माता जी का कोई डाउट है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप जो बोल रहे धन्यवाद। हैं भगवान के कार्य के लिए देना है, लेकिन हम्म। भगवान के कार्य के लिए भी जब हम देते हैं तो वो करते हुए भी हमारी क्या इच्छा है मन में, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। मतलब भगवान को हम इसलिए दे रहे हैं ये समझ के क्योंकि भगवान मेरी ये परेशानी दूर कर देंगे, या जो, हम्म। तो फिर हमको वो स्पिरिचुअल लाभ नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, स्पिरिचुअल लाभ तो कैसे भी करेंगे मिलेगा। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। अकामः सर्वो कामवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। आप चाहे सारी इच्छाएं लेके आइए या बिना किसी इच्छा के, या हम्म। मुक्ति की इच्छा लेके भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की ही सेवा कीजिए। तो भगवान कैसे करते हैं, देखिए भगवान जानते हैं हमारी चेतना में क्या चल रहा है।
परंतु भगवान यह देखते हैं कि इसने सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ली। देवतागण क्या है? देवतागण भी तो जीव है ना हमारे जैसे। हम्म तो देवतागण जो है वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। हम्म। तो जब बेसिकली उन्हें कोई अन्य कष्ट देवता आता के है लिए नहीं जीवन गया में। है ना, बेसिकली अन्य देवता ना जाते हुए हाँ भगवान का शरण लिया है। हाँ। तो जीव जो सब वो भी जीव हैं, भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि हाँ कम से कम मेरी शरण ले रहे हैं। अब बच्चे को दर्द होगा तो माँ के ही पास दौड़ेगा। वो क्योंकि प्रेम करता है इसीलिए तो माँ की शरण ले रहा है। तो उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान से प्रेम करता है तो भगवान की शरण लेगा। भगवान की शरण लेने से भगवान इच्छा तो पूरी करेंगे ही, परंतु चेतना को भी शुद्ध करते जाएंगे। तो उस चेतना के मतलब शुद्ध होने से धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो यदि कोई ये इच्छा भी कर रहा है कि मुझे बहुत धन संपत्ति मिल जाए या कुछ मिल जाए और भगवान को दान कर रहा है, तो भी वो शुद्ध ही हो रहा है। मतलब भगवान का तो राइट पोजीशन समझ के जब भगवान से कुछ भी मदद, तो ये तो बात अलग है। तो जो भक्त की दो श्रेणियां होती है ना, सकाम भक्त हम्म और निष्काम भक्त। तो सकाम भक्त आपके देवतागण हो गए। हम्म वो काम वासनाओं के साथ भगवान की को आराधना कर रहे हैं, इसलिए वो देवता बन के बैठे हैं। परंतु आप देख सकते हैं वो तो भी पुण्यात्मा है। चाहे भौतिक कामनाएं हैं परंतु फिर भी भगवान की शरण ली है। तो भगवान की नहीं, शरण फॉर लेने से वो एग्जाम्पल महान हो जाता प्रभु जी, जैसे भगवान की पूजा, मतलब लोग तो सत्यनारायण की पूजा है। वो भी भगवान की ही पूजा मानते हैं, बट उसका लाभ वैसा नहीं होगा ना जैसे आप बता रहे हो। हाँ देखिए कैसा है, विधिवत जो भगवान की पूजा की जाएगी उसका लाभ तो मिलेगा ही। धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी। परंतु यह सब इस कलयुग में काम नहीं करने वाले। अब कोई अगर मैं जाऊंगा कहीं मंदिर में बैठ के मैं यज्ञ करने लग जाऊं, ज्योतिषोम यज्ञ करूं, इस कलयुग में काम नहीं करेगा। हरिनाम का स्मरण काम करेगा। परंतु किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा की जाए वो उत्तम ही होती है। हाँ हम्म यदि वो बिना किसी अपेक्षा के वो भगवान की सेवा एक निष्काम रूप से कर दी जाए तो वो उत्तम सेवा कहलाती है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो हरे ये कृष्णा। भगवान की सेवा हम कोई भी प्रकार से करें, और हाँ ऑफकोर्स अगर शुद्ध चेतना से कर रहे हैं तो ये सारे अकर्म की कैटेगरी में आएगा ना प्रभु। हाँ ये सब अकर्म हो जाएगा। वो थोड़ा सा अलग बाद में आएगा, वो तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे और विश्लेषण से। हाँ, मतलब ये अकर्म की दूसरी श्रेणी में आएगा, मतलब जो नॉर्मल श्रेणी है कि कर्म नहीं करना, वो नहीं है ये। भगवान के लिए जब कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है, जिसका इसका कोई, कोई फल नहीं, हाँ, जिसका कोई आपको भौतिक अटैचमेंट नहीं फल नहीं रहेगा। होता। यस। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं आज, फिर हम मिलेंगे मंगलवार को। अगले श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सभी हरे का कृष्ण बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। श्रील थैंक यू प्रभुपाद हरे प्रभु जी। की हरे कृष्णा जय। कृष्ण। प्रभु। श्रील हरे प्रभुपाद दंड की जय। दंड थैंक प्रणाम यू प्रभु प्रभु जी। जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद हरे सभी कृष्ण भक्तों प्रभु का। जी।